Hello student, welcome back to our this channel. This is Jyoti Patel from Tapon Group of School. Today we are going to our part 3 session in chapter number 10 agriculture. Our learning objectives is only one topic which is given in this slide. What is it? Agricultural product of India. Let it Let's get start. Which is it? Part 1 types of crops. क्रॉपिंग सीजन एंड आई होप सो कि आपको ये तीन ऑलरेडी अपने 6 to 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके आए होंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू सीजन वाइज. Let's start. Cropping pattern. India has a 3 cropping season. They are Rabi, Kharif and Zaid. अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टैंड अबाउट रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स difference. In this slide you can understand about the difference between in 3 categories like rabi crop, kharif crop and z crop. P, that means production, and in H, that means harvesting. Production, that means winter October to December. एंड प्रोडक्शन की अगर बात करें, जो रबी क्रॉप है उसको आप विंटर क्रॉप भी बोल सकते हो. जो इनका जो प्रोडक्शन है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर मंथ के अंदर होता है. एंड खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें तो इनका जो ग्रो इन आउटसेट ऑफ मानसून के स्टार्टिंग में ही इनका जो ग्रोइंग होता है वो स्टार्ट हो जाता है. जिद, शॉर्ट क्रॉप ग्रोइंग सीजन. और जो जिद है वो कैसा है, शॉर्ट टर्म है. ये आप बोल सकते हो कि जो रबी क्रॉप है और जो खरीफ क्रॉप है इन दोनों के बीच में जो थोड़े बहुत टेम्परेटेड जो पीरियड्स आता है, जो ड्यूरेशन आता है, उसी के अंदर ये अपना क्रॉप है वो वहाँ पे उस टाइम पे ये प्रोडक्शन करता है. रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये समर के टाइम पे अप्रैल से जून मंथ के अंदर होता है. खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो हार्वेस्टेड इन द सितंबर टू अक्टूबर. एंड जो जैद है वो बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन ड्यूरिंग अ समर. दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि ये समर के टाइम पे इसके जो सीज़न है वो सीज़न वाइज ये होता है. आप इसकी हार्वेस्टिंग एंड जो प्रोडक्शन है उसके बारे में आप बता दूँ कि इनकी हार्वेस्टिंग एंड जो प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू सीज़न वाइज होता है. Let's start our first topic. And what is it? It's rabi crops. Show in a winter from October to December and harvest in summer from April to June. We all know that the विंटर के टाइम पे अक्टूबर से दिसंबर के अंदर इसका क्या होता है, एज अ प्रोडक्शन होता है. एंड इज हार्वेस्टिंग इन द समर टाइम लाइक अप्रैल टू जून. एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट important crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. एंड रबी क्रॉप्स के जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स अगर आप बोलो कि जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो हैं लाइक व्हीट. दैट मीन्स आपको पता है व्हीट गेहूँ, बार्ली जौ, पीस दैट मीन्स मटर, ग्राम मतलब चना एंड मस्टर्ड दैट मीन्स राई. States such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand
and western Uttar Pradesh are the main rabi crops, mainly wheat प्रोडक्शन स्टेट। और अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिन जो स्टेट्स के नेम मैंने बोले हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रबी क्रॉप्स होते हैं। लाइक कौन से स्टेट्स हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रबी क्रॉप्स होते हैं और उसमें भी जो गेहूँ है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation during winter month due to the western temperate cyclone help in the success of these crops. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स जो तेजी का माहौल होता है विंटर मंथ के अंदर, ड्यू टू उसकी वजह से जो वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन होता है, वेस्टर्न के अंदर आने वाले कुछ टेम्परेटेड साइक्लोन दैट मीन्स जो चक्रवात आता है, उसके हेल्प से ये क्रॉप्स और भी सक्सेसफुल होते हैं। इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो जो मिलने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, हरियाली की बात करें, जो न्यू क्रांति आई है वो कौन से स्टेट्स की वजह से आई है, तो यहाँ पे दिया है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ द राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन एज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से जो रबी क्रॉप है उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है और इंक्रीज भी हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 पिक्चर्स मैंने इस स्लाइड में दिया है। व्हीट का दिया है, मस्टर्ड का दिया है, पीस का दिया है। ये जो रबी क्रॉप्स हैं, ये जो विंटर टाइम पे है सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाले जो क्रॉप्स आपको दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स दैट मीन्स शो विद द onset of the monsoon in different parts of the country and the harvest in September to October. मॉनसून के स्टार्टिंग में ही ये देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। एंड साथ साथ में हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर मंथ के अंदर शुरू हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आर पेडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर दैट मीन्स अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। और अगर हम खरीफ क्रॉप्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें कि खरीफ क्रॉप्स में बहुत ही खास ऐसे क्रॉप्स हैं लाइक अ पैडी, जो धान होता है, धान की बात हो रही है। फिर उसके बाद है मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन है। ये सबसे ज़्यादा हमारे जो मानसून टाइम है वो तब होते हैं और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर से अक्टूबर मंथ में होती है। यहाँ पे आपको ये 3 पिक्चर्स दिए हैं जिसके अंदर आपको दिख जाएंगे पेडी, मेज एंड ज्वार। बहुत अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से होते हैं। आप अपने गांव में भी देखे होंगे या तो आसपास के इलाकों में भी आपने इनको देखा होगा और आप जानते भी होगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। Some of the most important rice growing region are the Assam, West Bengal, coastal region of Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra. Particularly the Konkan coast along the with Uttar Pradesh and Bihar. पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो राइस होती है उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और ऐसा इलाका चाहिए जहाँ पे इसको इजीली पानी अवेलेबल मिले। तो ये सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में होता है, लाइक असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन।
यू नो वेरी वेल कोस्टल रीजन स्टूडेंट्स। कोस्टल रीजन की जो तटीय होता है, जो किनारा होता है, उस जगह की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपको पानी इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो मैं स्टेट्स के नेम भी बोल रही हूँ, इसमें से मोस्ट ऑफ ऐसे भी स्टेट्स हैं कि जो हमारे जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे उस साइड आए हुए हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइज होता है, लाइक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला and Maharashtra, and particularly the concave coast along with the उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइज होता है। Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. पंजाब एंड हरियाणा का रिसेंटली ये जो पैडी है, जो धान है, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के अंदर गिना जाता है, क्योंकि इसकी जो आई थिंक प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन होने लगी होगी। दैट्स वाई ये रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप पंजाब एंड हरियाणा के लिए गिना गया है। In states like Assam, West Bengal, and Orissa, three crops of paddy are grown in a year: Asus, Aman, and Boro. ये कुछ असम एंड वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा की बात करी है जहाँ पे देर आर द क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन इन द ईयर, कि जहाँ पे ये जो पैडी है वो सबसे ज़्यादा ये क्रॉप क्या होता है कि ग्रो होता है कौन से में, तो ये है आउस, अमन एंड बोरो के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में। क्या है वो? जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स के अंदर ये बहुत ही अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि ये सीज़न के ऊपर डिपेंडेड है। शॉर्ट टर्म जो सीजन्स होती हैं, लाइक मैं आपको एक यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया है मैं आपको ये रीड करके सुना रही हूँ। Zaid season is a short season between the Rabi and Kharif season। तो आप ये बोल सकते हो कि रबी एंड खरीफ सीजन के जो बीच का जो ड्यूरेशन बचता है जो सीजन का, वो जो शॉर्ट सीजन बचता है वो जेड क्रॉप्स के लिए होता है ड्यूरिंग द समर मंथ। और ये जो जो ड्यूरेशन जो बचता है उनके बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, उन दोनों के ड्यूरेशन के अंदर सबसे शॉर्ट सीजन जो है वो समर मंथ का है, कि जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा जेड क्रॉप्स होते हैं। लाइक क्रॉप्स प्रोड्यूस आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर एंड वेजिटेबल एंड फोडर क्रॉप्स। आपको पता ही होगा कि हमारे समर टाइप पे सबसे ज़्यादा ये क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। लाइक वाटरमेलन, देन आफ्टर वाटरमेलन मतलब आपको पता ही होगा, एंड मस्क मेलन मतलब भी आई थिंक आपको पता हो, जिसको हिंदी में खरबूजा बोलते हैं। कुकुम्बर दैट मीन्स खीरा होता है। वेजिटेबल्स दैट मीन्स कुछ ऐसी सब्जियां कि जिनका समर टाइम पे प्रोडक्शन होता है। एंड साथ साथ में फॉडर क्रॉप्स मतलब पशु आहार, दैट मीन्स पशुओं को देने वाला जो क्रॉप्स होता है, लाइक चारा जो हम बोलते हैं, जो भूसा होता है, वो जो क्रॉप्स होते हैं उसको फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं, जो पशुओं के आहार में यूज़ होता है। वैसे क्रॉप्स भी जेड क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे मेन टॉपिक ये रहा हमारा मेजर क्रॉप्स। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम समझेंगे। डिड यू नो स्टूडेंट, इंडिया प्रोड्यूस 51 मेजर क्रॉप्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मेजर और सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाले क्रॉप्स हैं उसमें से 51 मेजर क्रॉप्स हैं वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। A variety of food and non-food crops are grown in the different part of the country depending upon the variation in the soil, climate and cultivation practice। आपको बता दूं कि जो फूड है दैट मीन्स जो खाने वाली है, जो खाने लायक है या तो जो नॉन फूड क्रॉप्स है, उनकी जो ग्रो के जो उनकी प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंट्री के जो सॉइल है, जो क्लाइमेट है, जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिसाइड्स हैं, उनकी जो वैरायटी है उसके ऊपर ये फूड है जो नॉन फूड है
उनके जो क्रॉप्स है वो डिपेंड करते हैं। एंड मेजर क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया आर, अब हमारे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन, दैट मीन्स मेजर प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला है राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। आपको सबसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हम इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम करते हैं। राइस है, व्हीट है, मिलियंट है, मेज है, पल्सेस है। इन ये जो आपको 5 मेन मेजर क्रॉप्स दिख रहे हैं वो इंडिया के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाले ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स मतलब आप समझते हो अनाज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और भी आते हैं कि जैसे कि शुगर केन है, ऑयल सीड्स हैं, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये सारे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स है, मतलब ये अनाजों के अलावा भी ऐसे फूड क्रॉप्स हैं कि जिसका प्रोडक्शन हमारी इंडिया करती है। और साथ ही साथ जो खाने लायक नहीं है, जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं लाइक रबर, फाइबर क्रॉप्स एंड कॉटन एंड जूट, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। और मैं आपको बता दूं कि ये कुछ पार्टीशंस आपको मैंने बताया कि कौन से ग्रेन में आता है, कौन से फूड ग्रेन्स के अदर कैटेगरीज में आता है, कौन सा नॉन फूड के ग्रेन क्रॉप्स में आता है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे इन डिटेल कि राइस कहाँ होता है, व्हीट कहाँ पे होता है, शुगर कैन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इन सभी के पार्टीशंस अलग अलग वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है उसका लास्ट पॉइंट ख़त्म होता है। आप यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ रखे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा। राइस की से देखो, राइस है, व्हीट है, मिलेट्स हैं, फिर यहाँ पे मेज है, पल्सेस हैं, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।